मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। कैसे हो? अच्छे। बैठ जाओ तो। अच्छा, तो अभी आप मेरे को बताओ, आपको कहानी सुनना पसंद है? यस मैम। अच्छा, तो यानी कि जो कहानी है आपको स्कूल में अपने मैम भी सुनाती हैं, घर पे दादी सुनाती है ना? यस मैम। तो आप ये बताओ, आपको सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी कहानी लगती है? कोई एक कहानी का नाम बताओ। और बताओ। कैसा कौवा? अच्छा, और बताओ। अच्छा, और बताओ। कौन सी? जल्दी बोलो। और भी बहुत सारे ना हाँ, लालची कुत्ता ना, वो हड्डी लेके जाता है। चलो ऐसे ही मैं आज आपको एक कहानी सुनाऊंगी, एक गधे और एक धोबी की। ठीक है, सुनाऊं कहानी? चलो तो शांति से बैठ के मेरी कहानी सुनिए। आपको बेटा सामने देखो और मेरी कहानी सुनो, ठीक है? फिर बाद में बीच में आपको प्रश्न भी पूछूंगी मैं, ठीक है? चलो बैठ जाओ, यहाँ पर पीछे बैठ जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ। चलो, एक धोबी था और उसके पास में एक बुढ़ा सा गधा था। वो। और फिर बाद में वो जो धोबी था ना, उसको खाना भी बेचारे को बहुत ही कम देता, यानी कि उसको भरपेट खाना खिलाता ही नहीं था। काम करवाता था, खाना देता नहीं था। तो अगर कोई काम करेगा, खाना खिलाएगा नहीं तो काम थोड़ी होगा, नहीं होगा ना? तो ऐसे ही फिर बाद में उस धोबी को एक दिन एक शेर था, वो मरा हुआ मिला, यानी कि शेर मरा हुआ पड़ा था। फिर बाद में धोबी ने उस शेर की खाल को निकाल लिया, पूरी शेर की खाल को निकाल के अपने गधे को पहना दी, उड़ा दी। फिर बाद में क्या किया उसने? क्या किया कि भाई वो सभी लोग उसको क्या समझते थे? शेर समझने लगे ना। तो फिर वो क्या करता, खाना खाने के टाइम आता, किसान के खेत के अंदर उस शेर को चरने के लिए छोड़ा। बाद में वो जो धोबी था उसे शेर को छोड़ दिया खेत के अंदर चरने के लिए। रोज वो जाता और चर के पेट भर के आ जाता। फिर वो जो गधा था वो बहुत ही मोटा हो गया। तो किसान जो थे उससे डर जाते थे कि भाई शेर आ गया खेत में, हम इसको कैसे बाहर निकालें। फिर बाद में रात में एक दिन वो गधा फिर से चरने के लिए गया, शेर की खाल ओढ़ करके। फिर बाद में वो पता ना, यानी कि वो गधा कैसे बोलता है? आवाज तो फिर बाद में वो गधा एक दिन रात को ढेचू करके आवाज करने लगा। और जो किसान था वो जाग गया। तो वो लेके लकड़ी और उसको मारने के लिए दौड़ा। उसने सोचा कि ये तो शेर नहीं है, ये तो गधा है जो शेर की खाल के अंदर छुपा हुआ है और अपने खेत का अनाज जो है वो खा रहा है। इसलिए इसमें कहा गया है कि अपनी जो सच्चाई है वो कभी किसी से छुपानी नहीं चाहिए, है ना? सच्चाई जो है वो क्या होती है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाती है ना। तो फिर इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली कि सच्चाई जो है वो हमेशा सामने आकर ही रहती है, चाहे हम उसको कितना भी छुपा लें। तो अभी मेरे को प्रश्न बताओ, आप प्रश्न बताओगे ना एक एक करके? चलो बताओ। अभी कौन सा? विनीत बताएगा, खड़ा हो विनीत। अच्छा, तो वो जो गधा था वो किसकी खाल ओढ़ करके खेत में चढ़ने जाता था? शेर की। तो आ जाओ, इधर आओ, आगे आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। ये जो कहानी समझ में आई है आपको? एक बार सुना सकते हो आप कहानी? पूरी कहानी सुना के दिखाओ मेरे को, कैसी जैसी भी समझ में आती है वैसे बता दो मेरे को। एक गधा था। हाँ, फटाफट बताओ। गधा था, और क्या था? जल्दी बताओ, जितनी समझ में आए पूरी बता दो, जरूरी नहीं है बीच में छुटने दो। एक गधा था, वो शेर की खाल पहन के खेतों में चलने जाता था और रात को ना वो ऐसे कर रहा था, डैचू। कोई बात नहीं, शाबाश। अच्छा, इतनी याद है इसको। चलो आगे, और कौन बताएगा कहानी? कौन बताएगा? किसको याद है? आ जाओ, इधर आओ। गधे का अभिनय करके दिखाओ और धोबी का अभिनय करके दिखाओ। आ जाओ, इधर आ जाओ, दो आ जाओ। एक अनुष्का आएगी और आप आ जाओ, पार्टी आएगी। इधर आ जाओ, यहाँ पर आ जाओ। हाँ, तुम गधे बन जाओ। हाँ, गधा बन जाओ। हाँ, तुम किसान बन जाओ। ये ढेचू करेगी तो इसको लकड़ी लेके मारना, ठीक है ना? आप करो, ढेचू करो। हाँ, चलो बाहर, मजा आया ना?